नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025 को लेकर ये। तो दोस्तों आप 2025 में क्यों कह रहा हूँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि यार ये 2025 क्यों बोल रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव जो 2021 में हुआ था अप्रैल मई महीने में, तो ऐसे में जो कार्यकाल है वो 2026 में पूरा होगा और जो चुनाव है वो 2026 में होगा। जी हाँ, आपकी बात भी सही है। लेकिन दोस्तों एक खबर निकल कर के आ रही है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा गया है यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने तय समय पर नवंबर दिसंबर 2025 में होंगे। तो अपने तय समय पर नवंबर दिसंबर 2025 का मतलब क्या है, इसको आप जान लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो कुछ लोगों को तो पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो देखिए हुआ क्या था कि 2020-21 में कोविड की वजह से जो पंचायत चुनाव था वो 6 महीने देरी से हुआ था, यानी कि 6 महीने लेट हुआ था। तो ऐसे में इस बार उस समय को कवर करने के लिए 6 महीने पहले चुनाव हुआ, यानी कि ये जो कार्यकाल है वो सिर्फ और सिर्फ 4.5 साल का रहने वाला है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर के समय समय पे जो भी अपडेट आते रहते हैं मैं यहाँ पे शेयर तो करता ही रहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। तो ऐसे में अगर आप पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप पूरी तरीके से सतर्क हो जाइए, क्योंकि पंचायत चुनाव हर हाल में 2025 के नवंबर दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। और इसको लेकर के जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि एक बार अगर 6 महीने चुनाव लेट हो गया तो हमेशा चुनाव लेट ही होगा। इस बार चुनाव 6 महीने पहले होगा। तो अब आपके पास टोटल 9 से 10 महीने का समय बचा हुआ है। और ऐसे में जो भी चीज़ें होती हैं पंचायत चुनाव से संबंधित, जो तैयारियां करनी होती हैं, अब आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको स्पेशली जानकारी देने वाले हैं आरक्षण सीट को लेकर के, कि आपके ग्राम सभा के अंदर कौन सी आरक्षण सीट आ सकती है, कौन सी सीट आ सकती है। तो अगर आप प्रत्याशी हैं, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीट को लेकर के आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कौन सी सीट आएगी, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तो एक संभावित सीट जो हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पे आपको जानकारी देने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो हम स्क्रीन पे करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आरक्षण सीट कौन सी आने वाली, इस बार क्या संभावित सीट आ सकती है, उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में चले जाना है और क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है सरकारी वर्दी। वेबसाइट आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी गया है sarkarivardi.com। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें चेक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है चेक रिजर्वेशन 2025-26, ठीक है। इससे आप अपने ग्राम सभा में जो सीट आई है उसको चेक कर सकते हैं। तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। और जब हम क्लिक करते हैं तो पेज खुल करके आएगा, ठीक है। तो पेज यहाँ पर खुल करके आ चुका है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है चेक रिजर्वेशन 2025-26। तो यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जिला आपको सेलेक्ट करना है, ब्लॉक यानी कि जो विकास खंड आपका है आपको पता होगा उसको सेलेक्ट डालना है यहाँ पे। और उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, फिर यहाँ पे जो प्रेजेंट रिजर्वेशन यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपकी ग्राम सभा के अंदर सीट आई हुई है उसके बारे में यहाँ पे डालना है। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद ये एआई से जनरेट करके आपको रिजर्वेशन सीट दे देगा पूरी तरह से। तो ये जो स्पेशली है अभी ये एक स्टेट के लिए चालू की गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी गया है। तो हमें इस पर क्लिक करके यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका भी उत्तर प्रदेश ही होगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला सेलेक्ट करने के लिए। तो आपका जो भी जिला होगा, यहाँ पे टोटल 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी जिले होते हैं सभी जिलों के बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। तो आपका जो भी जिला हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक जिला सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर जिसको हम लोग विकास खंड भी बोलते हैं, उसका नाम तो पता ही होगा। तो ऐसे में आपको उस विकास खंड का नाम यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर विकास खंड एक डाल देता हूँ। मैंने विकास खंड का नाम डाल दिया है। विकास खंड डालने के बाद से अब आपको अपनी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी ग्राम पंचायत है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, जिला सेलेक्ट कर लिया है, ब्लॉक हमने अपना फिल कर दिया है, ग्राम पंचायत का नाम फिल कर दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन बचा हुआ है सेलेक्ट प्रेजेंट रिजर्वेशन, यानी कि अभी जो आपके ग्राम सभा के अंदर सीट है, अभी जो आपके ग्राम प्रधान हैं जो भी बने हुए हैं
उन्होंने किस सीट से चुनाव लड़ा था उस सीट को आपको डाल देना है। फीमेल में है तो फीमेल में, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी फीमेल, ओबीसी फीमेल, एससी फीमेल। तो अब आपका जो भी हो इसमें से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर जनरल सेलेक्ट कर देता हूँ तो जनरल सेलेक्ट करने के बाद अब हमारा जो भी क्राइटेरिया वो फिल हो चुका है। अब यहाँ पे एक सबमिट का बटन मिलेगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं आप रिजर्वेशन पूरा आ चुका है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक लिख करके ग्राम पंचायत का नाम। उसके बाद प्रेजेंट रिजर्वेशन क्या है, जनरल हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और एक्सपेक्टेड रिजर्वेशन यानी कि जो संभावित सीट आने वाली है वो भी कौन सी है, वो जनरल ही आने वाली है। ठीक है, संभावित सीट अगर आप अपने ग्राम सभा का नाम डालते हैं तो हो सकता है हम वहाँ पे चेंज करके आए, तो संभावित थी जो संभावित सीट आएगी वो जनरल ही लिख करके यहाँ पे आएगी। अब यहाँ से चेक अनदर का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप दूसरे भी ग्राम सभा का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। पंचायत स्तर पर आरक्षण यानी रिजर्वेशन की संपूर्ण जानकारी के लिए यह एक AI बेस्ड रिजल्ट है, जिसमें आपके स्टेट का नाम रहेगा, जिला, ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत का नाम। वर्तमान आरक्षण जनरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार आरक्षण के चक्रानुक्रम यानी कि रोटेशन नियम के अनुसार संगठित आंकड़ा के आधार पर इस ग्राम पंचायत का पंचायत चुनाव है 2026 के लिए आरक्षण सीट जनरल होगा। ये एक आंकड़ा होता है जिससे सीट कंफर्म किया जाता है चक्रानुक्रम द्वारा, तो उसके माध्यम से ये चीज़ें हैं। और ये आरक्षण सीट 97% सटीक है। इसके द्वारा बताया गया आरक्षण के नियम का चुनाव आयोग के ऑफिशियल रिजर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं, यानी कि ये एक संभावित सीट बताने का काम कर रही है वेबसाइट। और यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लिखा गया है। तो इस तरह से आप एक संभावित सीट पता कर सकते हैं अपने क्षेत्र का, अपने ग्राम सभा का। तो ये कमाल की वेबसाइट है, इसको आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा, sarkarivardi.com, और यहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो इस तरह से आप सीट चेक कर सकते हैं। और पंचायत चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो बहुत जल्दी होने की संभावना है। तो ऐसे में अगर आप प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको अपने ग्राम सभा के अंदर घूम करके पूरा अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहिए। और इतने त्यौहार यहाँ पे आ रहे हैं, त्यौहार में आपको अपने पोस्टर बैनर भी लगवाने चाहिए। और अब ग्राम सभा में घूम घूम करके लोगों के बीच में आप बातचीत करना शुरू करिए और अपना एक तरीके से माहौल बनाना शुरू करिए कि हाँ आप पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो संभावित तिथि है वो नवंबर दिसंबर 2025 में बताई जा रही है। अगर ये 6 महीने पहले चुनाव होता है तब नवंबर दिसंबर में होगा, और अगर 6 महीने बाद होता है तो अप्रैल मई में होगा। लेकिन जहाँ तक बात करें इसकी संभावना की, तो नवंबर दिसंबर 2025 में ही होने की पूरी संभावना है। तो यानी कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और वोटर लिस्ट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो आपकी ग्राम सभा के अंदर जितने भी नए लोग हैं जो 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो चुकी है, तो उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए और उनका वोटर लिस्ट में नाम इस बार ज़रूर बढ़वाइए और उनसे भी मतदान करवाइए। और इसके साथ ही दोस्तों एक और अलग से सर्विस हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप प्रत्याशी हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि आपके ग्राम सभा के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर कितने रुपए आए हुए हैं, कितने का विकास कार्य हुआ है, मनरेगा के अंतर्गत कितनी सड़कों का निर्माण हुआ, कितने चक्रोट बने हुए हैं, कितनी नालियाँ बनी हुई हैं, और सोलर पैनल कितने लगे हुए हैं, कितने लोगों को आवास की सुविधा मिल रही है, कितने लोगों को अभी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रहा है। तो ये सारी सूची, ये सारी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, वो भी 1 दिन के अंदर अंदर मिनिमम चार्ज पे। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं अपने ग्राम सभा का, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो इस पर आप संपर्क करिएगा। मिनिमम चार्ज लगेगा और आपको पूरे 5 साल के अंदर आपके ग्राम सभा में जितने भी काम हुए हैं 1-1 रुपये का हिसाब यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।